अभी हम आपको नेशनल हाईवे के हवाले से अपडेट करेंगे, जहां पर जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो आज 5वें दिन भी बंद है और कई जगहों पर राजमार्ग की दोनों ट्यूब्स क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मरम्मत कार्य में मौसम बाधा डाल रहा है, लेकिन लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि बीते दिन हमने देखा किस तरीके से छोटी गाड़ियों को छोड़ा गया, लाइट मोटर व्हीकल से जो निजी गाड़ियां थे उनको छोड़ा गया, जो भारी वाहन थे हैवी मोटर व्हीकल से उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब जिस तरीके से हमने कल देर रात से ही देखा, लेट नाइट से ही बारिशें शुरू हुई और उसकी वजह से मौसम के अंदर बाधा आई। मौसम के अंदर बाधा आने के बाद ये जो रोड क्लियरेंस का काम चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं बंद हो गया और इसकी वजह से लोगों को दिक्कत पेश आई। कई 2 से 3 हजार जो गाड़ियां हैं वो स्ट्रैंडेड नजर आई और अभी आपको ताज़ा तरीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां पर उधमपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर हैवी मोटर व्हीकल्स को रोका गया है। बड़े बड़े ट्रक्स हैं जो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, चाहे फल फ्रूट है या फिर अन्य जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो यहाँ से उठाकर कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। तो ये तमाम बड़े बड़े ट्रक्स को रोका गया है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है। वहीं पर अगर हम रामबन बानीहाल की बात करेंगे तो वहाँ से भी हमारे संवाददाता ज्वाइन करेंगे और आप तक जानकारी पहुँचाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ किशोर शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं उधमपुर से। किशोर, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट है फिलहाल और तस्वीरें दिखाएगा। आप लगातार सुबह से ही हाईवे पर मौजूद है, क्या कुछ स्थिति है वहां की? हाईवे के काफी खस्ता बने हुए हैं। जिस तरह से कल आपको हमने दिखाया था कि जो छोटी गाड़ियां थी उनको कश्मीर जाने की तरफ जो है वो अनुमति जरूर मिली थी, लेकिन रास्ते जो है वो मौसम ने एक बार फिर से जो है वो करवट बदली है और उसका जो असर है वो नेशनल हाईवे पर पड़ा है। क्योंकि पूरी तरह से जो है वो हाईवे सरमौली की बात करें या थर्ड की बात करें या खैरी की बात करें तो पूरी तरह से जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन ये वो जिखानी चौक का पड़ाव है जहां से छोटी या बड़ी गाड़ी कश्मीर की तरफ जाना चाहती है या लोकल रूट की तरफ जाना चाहती है, उसको जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि आम लोगों के लिए भी ये जो हाईवे है वो आफत बनकर सामने आया है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा ये तस्वीरें दिखाएं, देखिए ये जम्मू डंसाल से बारात लेकर रामबन की तरफ जा रहे हैं और सुबह से 7 बजे से ये इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो दूल्हा साहब यहाँ से जाएं और कब वो शादी करके वापस आएं। लेकिन हम आपको अगर बताएं तो आप फुल स्क्रीन छोड़ें, ये वो गाड़ी दूल्हा साहब की है। इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि दूल्हा साहब की यही जिद है कि वो शादी जो है वो करके आएंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के लिए जा रहे हैं? आज आपकी शादी है तो पहले तो आपको मुबारक है। कब से यहाँ पे इंतजार हो रहा है? सुबह से यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम। सुबह से यहाँ पे रोका गया हमें और अभी तक छोड़ा नहीं। अच्छा जी सर। तो क्या जिद है, अब शादी करके ही वापस जाओगे? जी सर, शादी तो करनी है। घर से निकल आए तो अब शादी तो करनी है इंशाल्लाह। तो तारीख जो है वो चेंज भी हो सकती है। आपको पता है हालात काफी खस्ता बने हुए हैं हाईवे के, लेकिन इंतजाम कर दिया था तो फिर जो है तारीख चेंज नहीं की। अब उसी तारीख पे जो है पैदल ही सफर शुरू करोगे? अगर थोड़ी देर नहीं छोड़ेंगे तो फिर करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। देखिए ये हकीकत है और ये दूल्हा साहब हैं, ये डंसाल से रामबन की तरफ जा रहे हैं और इनका ये कहना है कि अगर कुछ देर तक इन्हें नहीं छोड़ा तो यहाँ से ये पैदल जो है वो रामबन के लिए शादी करने के लिए निकलेंगे। और यहाँ के इनके जो 7 लोग आए इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? कहाँ के लिए जा रहे हैं? रामबन के लिए। तो आज शादी आपके लड़के की शादी है सर। तो हालात आपके सामने हैं, हाईवे बंद है तो ये कैंसिल भी हो सकती थी? नहीं कैंसिल तो हो ही नहीं सकती है। कैंसिल नहीं, गाड़ियां चल रही थी तो इस वजह से हमने कैंसिल नहीं किया। अगर 2-3 दिन पहले से ऐसा होता तो हम कैंसिल भी कर सकते, लेकिन कल तक जहां तक न्यूज आ रही थी कि गाड़ियां चल रही है, रोड जहां तक है सिंगल कुछ ना कुछ करके उसको लोगों को यातायात के लिए जाने दिया जाता। तो लिहाजा उसी चक्कर में हम सुबह 7:30 बजे से यहाँ लाइन में लगे हैं। तो अभी तक अब क्या जिद है आपकी? शादी तो करनी, जाना ही जाना। चलिए, शादी के लिए इनको जाना है और शादी जो है वो इनको, जो दूल्हा साहब बैठे हैं, इनको करनी है। लेकिन हालात आपके सामने जो है वो बने हुए हैं। ये लोग इंतजार कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर जहां तक पस्सी गिरी है वहां तक इनको अगर ट्रैफिक प्रशासन छोड़ दे, जिला प्रशासन छोड़ दे, तो यहाँ से ये अपनी पैदल जो है वो यात्रा शुरू करना चाहते हैं। जी
ठीक है किशोर, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी फिलहाल हम रामबन से भी अपडेट लेंगे कि वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है नेशनल हाईवे 44 के, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के। आपसे जानना चाहूंगी आरिफ, अभी फिलहाल आप बताइएगा कि वहां की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि उधमपुर से गाड़ियां छोड़ी नहीं जा रही हैं। अभी फिलहाल आगे किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या वहां पर भूस्खलन हुई है, लैंडस्लाइड हुई है, वहां की हालात बताइएगा। बिल्कुल शिपन, देखिए मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से बारिशों के चलते जो सूरत हाल जो नेशनल हाईवे की है वो इस समय भी अबतर बनी हुई है, जहां पर उधमपुर के बिल्कुल एरिया में जो लैंडस्लाइड इस समय भी हो रही है, तो वहीं पे रामबन बनियाल के सेक्टर में जो कश्तवाड़ी पत्थर का एरिया है, तो वहां पर भी जो है कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर है, और जिसके चलते अभी SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे ने एक मैसेज जो है वो डिलीवर कर दी है पब्लिक के लिए कि आप जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे सफर ना करें। और जो तस्वीरें आप इस समय दिखा रहे हैं ये बनियाल रामबन सेक्टर की है, जहां पर बिल्कुल मुसलसल आज 5वें रोज भी खामोशी है, और इसीलिए आज भी यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद आज जो फंसे हुए लोग हैं, जो वाहन जो चालक है, जो गाड़ी मालिकान है या जो ड्राइवर्स है, उनके लिए एक राहत होगी। लेकिन मुसलसल जो बारिशें आज शुरू होगी तो उसके चलते जो है यहाँ पर वो उम्मीद जो है अभी भी नजर नहीं आ रही है। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा रामबन बनियाल भी जो है 5वें रोज भी आज खामोशी का मंजर पेश कर रहा है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है एडवाइजरी के जरिए कहा गया है कि मौसम के मिजाज को मद्देनजर रखकर जो है आप सबसे पहले ट्रैफिक यूनिट्स के साथ राबिता कायम करें, और उसके बाद ही आप अपना सफर शुरू करें। और इस वक्त अगर देखें तो रामबन बनियाल में इस वक्त भी जो है मौसम के मिजाज जो है बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम काफी ज्यादा आबूर आलूदा है, और इसमें जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जगह जगह पे जो ट्रैफिक के लोग हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है, SOG के जवान है, वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि इस बुरे मौसम में आप ट्रैफिक एडवाइजरी के बगैर सफर ना करें, बल्कि ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो करके आप उसके बाद ही कौमी शाहरा पे सफर करें। ओके ठीक है आरिफ, आप बने रहिए हमारे साथ। किशोर, एक छोटा सा सवाल जानना चाहूंगी आपसे, एक छोटा सा जवाब जानना चाहूंगी, कितने लोग फिलहाल वहां पर फंसे हैं, और क्या लगता है कि कब तक उधमपुर से आगे की तरफ रास्ता छोड़ा जाएगा? देखिए, जो हालात जिस तरह से इनकी तरफ से भी कहा गया कि अगर आप बली नाला की मैं बात करूं या थर्ल की बात करूं, सरमोली की बात करूं, तो पूरी तरह से जो दोनों ट्यूब्स हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं, क्योंकि खुद जो SSP ट्रैफिक थे वो कुछ देर पहले यहाँ पे पहुंचे थे, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज के दिन हो सकता है किसी भी गाड़ी, छोटी या बड़ी गाड़ी को जो है वो आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से आपकी गाड़ियों की बात करी तो हैवी ट्रक्स जो जिस तरह से कल कुछ जो खाने पीने वाले वस्तुएं थी जिन ट्रक्स में उनको जरूर जाने की अनुमति दी थी, ट्रायल बेस पे उनको छोड़ा गया था। लेकिन हालात देखिए अभी भी काफी खस्ता बने हुए हैं, और ये सामने आप देख रहे हैं ये वो ट्यूब रहती है जहां से गाड़ियों को आगे जाने की अनुमति होती है, लेकिन टोटली जो है वो यहाँ पे हाईवे को जो है वो बंद रखा गया, किसी भी गाड़ी को आगे जाने की अनुमति नहीं है। अगर लोकल रूट की मैं बात करूं, चनैनी की बात करूं, जो यहाँ लोकल एरिया रहते हैं वहां पे भी जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन कोई जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि मौसम में भी करवट बदली है, उधमपुर जिला के अंदर जो है वो बारिश भी जो है वो काफी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मौसम साफ होता है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो मशीनरी वहां पे कार्य करेगी, उसके बाद ही ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि कब जो है वो हाईवे को जो है एक बार फिर से जो गाड़ियां हैं उनको जो है वो कश्मीर की तरफ जो है वो रवाना किया जाएगा। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उधमपुर से किशोर शर्मा और साथ ही साथ बानिहाल से, रामबन से आरिफ वहीद हमें अपडेट कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से अब मौसम के हवाले से ही जैसे हम अपडेट ले रहे हैं,